श्री हरि राधा वल्लभ लाल की जय। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, अर्थ अथवा कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान को अर्पण कर देना, यह भी भगवत दर्पण का ही प्रकार है। यह भगवत दर्पण की प्रारंभिक सीढ़ी है। ऐसा करते करते ही उपर्युक्त पूर्ण भगवत दर्पण होता है। भगवत दर्पण कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, जो शास्त्र विहित कर्म भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवदानुसार, भगवदाज्ञानुसार किए जाते हैं, तथा वे जो भगवान के विग्रह आदि का अर्चन तथा भजन ध्यान आदि उपासना रूप कर्म जो भगवान के ही निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं, वे दोनों ही भगवदर्थ कर्म के अंतर्गत हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का मत कर्म और मदर्थ कर्म नाम से भी गीता में उल्लेख हुआ है, जिसे अनन्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहा गया है। भगवदर्थ इन दोनों कर्मों में ही सम्मिलित है। इन सब का फल एक भगवत प्राप्ति ही है। अब यह प्रश्न होता है कि योग निष्ठा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति करा देती है या सांख्य निष्ठा का अंग बनकर। इसका उत्तर यह है कि गीता को दोनों ही बातें मान्य हैं, अर्थात भगवद गीता योग निष्ठा को भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष का स्वतंत्र साधन भी मानती है और ज्ञान निष्ठा में सहायक भी। साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्मयोग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्मयोग के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान निष्ठा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में से वह कौन सा मार्ग ग्रहण करे यह उनकी रुचि पर निर्भर करता है। योग निष्ठा स्वतंत्र साधन है, इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। श्री राधा 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 वल्लभ लाल की जय। शेष चर्चा आगे।